जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास होने वाली है सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, साथ में आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आने वाली आगामी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, रामलीला किस प्रकार की कला है? तो रामलीला किस प्रकार की कला है, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों रामलीला किस प्रकार की कला है? तो ये एक लोक नाटक है, बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर से संबंधित स्मारक दीक्षा भूमि कहाँ स्थित है? दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो कहाँ पर है ये दीक्षा भूमि? सही आंसर आपको देना है। दोस्तों दीक्षा भूमि नागपुर में है, बी आपका सही हो जाएगा। किस चीज से संबंधित है? यहाँ पर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जतरा किस राज्य का लोक नाटक है? दोस्तों तो जतरा किस राज्य का लोक नाटक है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिम बंगाल का लोक नाटक है, बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य जो है दोस्तों उसका संबंध किससे है, किस देवी देवता से है? तो सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य जो है उसका संबंध राधा और कृष्ण से है, भी आपका सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सासाराम में है, और सासाराम कहाँ पर है? ये बिहार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर एलोरा गुफा संख्या 16 किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? दोस्तों सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों कला एवं संस्कृति में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का एलोरा गुफा संख्या 16 का निर्माण कराया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी 1953 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो खजुराहो मंदिर का संबंध किस स्थापत्य शैली से है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इनका संबंध नागर शैली से रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। और खजुराहो के मंदिर कहाँ पर हैं? ये हैं मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भित्ति चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है? दोस्तों तो भित्ति चित्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ मिलता है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अजंता की गुफाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नृत्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? नृत्य शास्त्र ग्रंथ का संबंध किससे है? तो दोस्तों नृत्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? तो कालिदास का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सतरिया का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सतरिया का संबंध कहाँ से है? तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य से, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारतीय नाट्य शास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों नाट्य शास्त्र का जनक? तो भरत मुनि आपका सही हो जाएगा, बी आपका सही होगा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ है गुप्त काल में, ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वारली चित्रकला किस राज्य की है? तो वारली चित्रकला किस राज्य की है? तो आपका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये एक आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित चित्रकला है और इसका संबंध महाराष्ट्र से हो जाएगा, ये आपका दोस्तों करेक्ट होगा।
बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था राजा राज चोल के द्वारा। ये आपका सही हो जाएगा। कब बनवाया गया था ये? 1010 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस परंपरा से जुड़े थे? तो दोस्तों हजरत निजामुद्दीन औलिया किस परंपरा से जुड़े हुए थे? तो ये सूफी आंदोलन से इनका संबंध रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राग दीपक गाने पर दीपक जल उठते हैं। राग दीपक गाने पर दीपक जल उठते हैं, यह किस गायक से संबंधित है? तो ये तानसेन से संबंधित है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का संबंध किससे है? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का संबंध किससे है दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। बी करेक्ट होगा। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हवा महल कहाँ पर है? सभी जानते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयपुर में स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इनका संबंध किससे है? पूरा पाषाण काल से। बी आपका सही हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किस कारण से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाजा स्थित है। सी आपका सही हो जाएगा। रामचरितमानस की रचना किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? ये तुलसीदास जी ने की थी। ये आपका सही हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है? तो लोकसभा की कार्यवाही किस भाषा में होती है दोस्तों? तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो झूमर का संबंध कहाँ से है? तो झूमर का संबंध हरियाणा से है। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने 150 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, तो उसका हमने ये सीरीज किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस क्लासेस बनाई हैं जो कि 150 क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है का पार्ट है, ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।